सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू विल बी रिक्वायर्ड इन दी मिड एंट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025। तो अगर आप यहाँ पर मिड एंट्री के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है या फिर आप अपनी प्रेफरेंस को एडिट करना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट्स की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो एज वी ऑल नो आपकी 8 अगस्त यहाँ के शाम के 5 बजे आपकी जो मिड एंट्री की विंडो है वो ओपन की जाएगी और 10 अगस्त आपके शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपनी जो मिड एंट्री में अपनी जो फॉर्म फिलिंग है या प्रेफरेंस चेंज करना है या फिर प्रेफरेंस को रीऑर्डर करना है, उसमें कुछ कॉलेज ऐड करने या फिर रिमूव करने, वो सब काम आप यहाँ पर कर पाओगे इन दी मिड एंट्री, जो कि आपकी डेट से रहने वाली है फॉर दी ड्यू एडमिशन यूजी 2025। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। देखो यहाँ पर काफी टाइप्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि मिड एंट्री में पार्ट लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। सबसे पहले जो टाइप ऑफ स्टूडेंट आ जाता है वो आ जाते हैं जिनको राउंड फर्स्ट में या फिर राउंड सेकंड में उनको सीट तो मिली बट वो यहाँ पर उनकी सीट क्या होगी, किसी वजह से रिजेक्ट हो गई, या तो उनका सब्जेक्ट मैपिंग गलत था या फिर उन्होंने इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए या फिर उनका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उनका फुलफिल नहीं हो पाया। XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। अगर आपको राउंड फर्स्ट या फिर राउंड सेकंड में किसी भी राउंड में यहाँ पर सीट अलॉट हुई है और किसी वजह से आपकी जो सीट है वो आपकी क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, तो देखो अगर वो सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्ट हुई है तो वहां पर तो आपको कोई नया डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सब्जेक्ट मैपिंग है वो सही करनी होगी, जो कि बेसिकली आप अपना जो फेज 2 होता है जहां पर आप अपनी प्रेफरेंस बनाते हो वहां पर अपनी सब्जेक्ट मैपिंग को सही कर पाओगे। सब्जेक्ट मैपिंग का सिंपल मतलब होता है जो भी आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं और जो आपने यहाँ पर CUT में सब्जेक्ट दिए हैं ये दोनों क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। और अगर कोई सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा है बट वो CUT में नहीं दिया तो वो किसी के साथ मैच नहीं होगा। और कोई सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा बट वो आप अपना CUT में दे के आ रहे हो उसका एग्जाम, तो वो CUT के सब्जेक्ट में एज अ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंट नहीं होता है। तो इन चीज़ों का, इन छोटे छोटे रूल्स का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं काफ़ी बच्चों का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी वजह से सीट रिजेक्ट हुई तो उनको भी कोई नया डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ आपको वो सब्जेक्ट यहाँ पर बेसिकली वो यहाँ पर अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे जिनके लिए आप क्या हो, सही में एलिजिबल हो, वो आपको सिर्फ सिलेक्ट करने होंगे। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है ड्यू टू इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका जो फॉर्म है वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हुआ है तो जो भी आपका इनवैलिड डॉक्यूमेंट था, आइदर वो क्लास 10th की मार्कशीट थी या फिर क्लास 12th की मार्कशीट थी, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह रहा हूं, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो था, आपका जो PWD वाला सर्टिफिकेट वो था, या फिर XYZ कोई भी जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट है अगर उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो सेम वही डॉक्यूमेंट आपको एक करेक्ट फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करना होगा। करेक्ट फॉर्म क्या होगी, वो सिंपल, आपको जब फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उस पर लिखा हुआ होगा। ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर OBC NCL और EWS का सेंट्रल लेवल का अपलोड ना करने की वजह से यहाँ पर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो सही अपलोड कर देना। एंड यस, आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, जो बच्चे चाहते हैं अपनी कैटेगरी चेंज करना वो यहाँ पर अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट की बात रहेगी। बाकी अगर आपका कोई मन में डाउट होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां पर मैं आपका आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनको कोई भी सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है, मीन्स अभी तक एक भी सीट इनको नहीं मिली, ना राउंड फर्स्ट में ना राउंड सेकंड में। टिल आज आपकी डेट हो गई है 2 अगस्त तक उनको कोई भी सीट नहीं मिली है। तो यहाँ पर उन बच्चों को क्या करना है, सिर्फ अपनी प्रेफरेंस को चेंज करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको तब होती अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होती, बट आपको तो अभी सीट अलॉट नहीं है, इसका मतलब आप अभी तक किसी की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो बेटर होगा कि आप अपनी जो प्रेफरेंस है उसको चेंज करो। उसमें जो न्यू कॉलेजेस हैं और जो न्यू कोर्सेज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो और जिनमें सीट अभी बची हुई है आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो। वैसे इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है कि क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए, किस तरीके से आपको ऐड करनी चाहिए, ताकि आप मतलब कि यहाँ पर काफ़ी हाई चांस अपने बढ़ा दो ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। बाकी देखो जितनी सीट्स होंगी और आप अगर कट ऑफ को क्लियर करोगे एडमिशन आपको तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा लो स्कोर है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आप अपनी जो जिन बच्चों को अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं है वो सिर्फ अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस ही चेंज कर सकते हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बच्चे आ जाते हैं जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग से अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स या तो उन बच्चों का कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया या फिर वो बच्चे भूल गए थे, मतलब कि क्या कि अब उनको मतलब कि ड्यू का फॉर्म टाइम पे फिल करना भूल गए थे, उनसे लास्ट डेट मिस हो गई थी। वो बच्चे या तो यहाँ पर सिर्फ फेज़ 1 और मतलब कि बेसिकली फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों फिल करना चाहते हैं, या फिर काफ़ी बच्चों ने फेज़ 1 तो फिल कर दिया था बस यहाँ पर फेज़ 2 फिल नहीं कर पाए। तो उन दोनों के लिए यहाँ पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से लगेंगे उसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले, मतलब कि अब बात मैं बताना। तो CS फेज़
फेज़ 1 फेज़ 2 में सबसे पहले डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपको रिक्वायरमेंट होगी। देखो 10th की मार्कशीट तो आपके पास है, बट जो 12th की मार्कशीट है वो आपकी ऑनलाइन वाली ही चल जाएगी। ऑनलाइन इन द सेंस जैसे सीबीएसई की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन रिजल्ट चेकआउट करते हो, तो या तो उसी का स्क्रीनशॉट आप अपलोड कर देना, या फिर आपकी जो डिजी लॉकर वाली है, इन दोनों में से आप कोई सी भी अपलोड कर सकते हो। बस ध्यान रखना जो आपकी मतलब की मार्कशीट है वो यहाँ पर क्लियर विजिबल होनी चाहिए, उसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपके मार्क्स है वो अच्छे से विजिबल होने चाहिए। बाकी चाहे ऑनलाइन स्क्रीनशॉट वाली जो गूगल पर आपकी मिल जाएगी और डिजी लॉकर वाली कोई सी भी आप अपलोड कर सकते हो, 10 12 दोनों ही अपलोड करनी होगी। उसके बाद अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इनमें से किसी भी कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हो तो उनका जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। जो आपके बेसिकली जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वो आप देख सकते हो, या फिर मैं एक बार अगर आपको भी मेरे को मिल जाए तो एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। जो आपके मतलब क्या आ जाते हैं, ये रहे, हाँ ये आपका आ जाता है। फॉर दी SC ST का स्क्रीनशॉट ले लेना। SC ST वालों को ये वाला मीन सेंट्रल लेवल, देखो सब बच्चों को सेंट्रल लेवल के अपलोड करने हैं, और जो OBC NCL है उनको इस तरीके से अपलोड करना होगा, और जो EWS वाले उनको इस तरीके से अपलोड करना होगा। और ये तो मतलब कि CW कैटेगरी के लिए आ जाता है, ये भी अभी आपके काम का नहीं है, तो ये आपको सिंपल अपलोड करने होंगे। और जो EWS है और जो OBC NCL है उनको ध्यान रखना है 31 मार्च 2025 के बाद के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, वही आप यहाँ पर अपलोड करोगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो आपके सर्टिफिकेट्स की कैटेगरी, बाकी जो फोटो और सिग्नेचर है वो तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपने CUT के एग्जाम में अपलोड किया था वही आपका काउंट हो जाएगा, तो उसमें दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो आप बस चेकआउट कर लेना। तो सिर्फ ये 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स है जो आपके लगने वाले हैं। बाकी देखो आपके जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो क्लास 10th की मार्कशीट एंड जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जाएगा, तो जहां आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जाए वहीं दोबारा से आपको जो क्लास 10th की मार्कशीट है सेम वही अपलोड करनी है। दोनों में आपको क्लास 10th की मार्कशीट में और जो क्लास 10th का बर्थ सर्टिफिकेट बोल सकते हैं वो दोनों में मार्कशीट ही आप अपलोड करोगे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी जो आपके सर्टिफिकेट की कैटेगरीज है, जैसे कि आप अगर किसी स्पेशल माइनॉरिटी या फिर इस चीज़ से अप्लाई करोगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करेगा। बाकी ध्यान रखना OBC NCL और EWS वालों को 31 मार्च का बाद का अपलोड करना है, और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। SC ST के लिए सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और PWD वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी विद फॉर्मेट और बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके रहेंगे रिलेटेड टू मिड एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे। बाकी तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर मिड एंट्री में वो बच्चे मतलब कि ECA, स्पोर्ट्स, CW कैटेगरी, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, इनके लिए आप थ्रू मतलब कि अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो और अदर आपकी कैटेगरीज होगी उनमें आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी मिड एंट्री से रिलेटेड मैंने सेपरेट चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना, जिसमें कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन, एलिजिबिलिटी सब कुछ समझाया हुआ है। बाकी यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।